हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो एक मैक्सिमम ऊंचाई के बाद वो नीचे की ओर आती है। तो कभी आपने विचार नहीं किया या किया होगा तो देखा होगा कि वो किसके कारण नीचे आती है। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। आप कोई भी चीज ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जिस बल द्वारा पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जो बल वहां पे कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको प्रमाण दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि किन्हीं दो पिंड, जैसे आपके सामने लिखे हैं M1 M2, ये दो पिंड हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल F, उसका मान द्रव्यमानों के, जो ये पिंड होंगे, इसका भार और इसका भार, इसका जो द्रव्यमान होगा उनके गुणनफल के अनुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी d, उनके बीच की जो डिस्टेंस d है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल M1 M2। ये द्रव्यमान है M1 M2, इनके गुणनफल के अनुपाती हो गया, और इनकी बीच की दूरी, तो बीच की दूरी d है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों को मिला के देख देते हैं। F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान d। तो यहाँ पे नियतांक एक लगा देते हैं, इस प्रोपोर्शनल के मार्ग को हटा देंगे, F बराबर g। ये g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाता है। तो g M1 M2 अपान d हो जाता है। तो इनको आप ध्यान से ये समीकरण आप समझेंगे। अब अगला हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण, देखो, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है वहां पर। तो यह जो त्वरण होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। या जो बल, यह त्वरण जो कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य करता है। अतः इस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को आप क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसे जी से, स्मॉल जी से इसको हम प्रकट करते हैं। देखो, कैपिटल जी जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और स्मॉल जी जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये याद आपको रखना है कि जो कैपिटल जी होगा वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं दाब। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा आप याद कर लेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को आप दाब कहते हैं। दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो आज ये 4 टॉपिक हमने एक छोटे से वीडियो में आज हमने समझा, और इनको आप ध्यान से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।